नमस्कार। आपको पता है कि पूरे देश में कोरोना का आतंक है, पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और इस बीच कोरोना के संक्रमण की खबरें भी लगातार आ रही हैं। दिल्ली में उसका संक्रमण बहुत ज़्यादा है और जहां तक बिहार की बात है, बिहार में राहत लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि सोमवार को 869 लोगों का जो सैंपल जांच का रिपोर्ट आया है वो निगेटिव है, यानी बिहार में ये संक्रमण बढ़ नहीं रहा है। लेकिन कोरोना वायरस का आतंक तो है हर जगह। सरकार और जिला प्रशासन, पुलिस के लोग जुटे हुए हैं इसे लड़ने के लिए। हर लोग लड़ रहे हैं कोरोना से लड़ाई और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है वो बिहार की चिंता बढ़ाने वाली है, बिहारियों की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि कोरोना वायरस के आतंक के साथ लड़ने के साथ साथ आपको अब बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसे खतरे से भी जूझना है। आपको छिनकी बुखार से भी जूझना है, क्योंकि बर्ड फ्लू की खबर आ रही है, स्वाइन फ्लू की खबर आ रही है और खबर ये भी आ रही है कि मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर शुरू हो गया है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार की चपेट में कई बच्चे आ चुके हैं। एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। चमकी बुखार से इस साल मरने वाला यह पहला बच्चा है। तो सरकार की चिंता बढ़ गई है कि एक साथ उसे कोरोना वायरस से भी लड़ना है, चमकी बुखार को भी हराना है और बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के खतरे को भी रोकना है। तो बिहार में कौओं के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। 4-5 दिन पहले जीतन राम मांझी के घर से खबर आई थी कि उनके सरकारी आवास पर कौवे मर गए थे। नगर निगम ने कौवे को ले जाने का काम तो किया, लेकिन जांच नहीं हुई कि आखिर कौवे क्यों मरे, किस तरह के वायरस के शिकार थे। तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और अब खबर जो आ रही है कि कौवे का मरने का सिलसिला पूरे बिहार में जारी है। एक सप्ताह पहले जीतन राम मांझी के घर पर मरे हुए कौवे मिले थे और अब खबर आ रही है कि मुंगेर के सदर प्रखंड के इलाके में दर्जन भर कौवों की मौत हो गई है और मुंगेर के पहले पटना, मोतिहारी समेत कई जगहों पर कौवों के मरने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो आखिर कौवे क्यों मर रहे हैं, कौन सी बीमारी उन्हें मार रही है, किस तरह का फ्लू का कहर है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी माना जा रहा है कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का कहर हो सकता है। सोमवार को मुंगेर की महूली और नौगढ़ी पंचायत में करीब 1 दर्जन कौवों की मौत हो गई है और इससे पहले मुंगेर के हवेलीपुर, खड़गपुर प्रखंड के क्षेत्र में भी कई गाँवों में पक्षियों की मौत होने की खबरें आई हैं। तो जिला पशुपालन पदाधिकारी का कहना है कि मृत कौवों से सैंपल लेकर जांच के लिए पटना भेजा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर शुरू हो गया है। हर साल ये कहर शुरू होता है, गर्मी के महीने में ही होता है और बरसात आने तक ये जारी रहता है। पिछले साल भी चमकी बुखार की वजह से कई बच्चे मारे गए थे। हर साल मारे जाते हैं, अब तक हजारों बच्चे मारे जा चुके हैं, लेकिन चमकी बुखार की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, उसका कोई ठोस इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर शुरू हो गया है और बिहार के कई जिलों से खबर आ रही है कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का कहर भी जारी है। तो अगर स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू का कहर जारी है, अभी ये पक्षियों तक सीमित है, जानवरों तक सीमित है, हो सकता है कि इंसान भी इसका शिकार हो जाए। तो इंसान इसका शिकार ना हो, इसको जहाँ है वहीं पर रोक लिया जाए। इसको लेकर सरकार विशेष तैयारी कर रही है। ये तैयारी कितनी काम आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपके हमारे लिए ये सावधान कर देने वाली खबर है कि आपको उचित जाना है। आपको कोरोना वायरस के साथ साथ स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू से भी बचना है, चमकी बुखार से भी अपने बच्चों को बचाना है। ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है और आपकी, हमारी, सबकी सेहत से जुड़ी हुई है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।